हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। उसमें हमने देखा था फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस उठाना पड़ रहा था। आज हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम करेंगे फर्म का अंडर एमआर एंड एमसी अप्रोच। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि फर्म को लॉन्ग रन में ओनली नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। उसका कारण क्या है कि जब शॉर्ट रन में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे होते हैं तो कुछ नई फर्में उससे प्रभावित होकर इंडस्ट्री में एंट्री कर जाती हैं, जिससे ओवरऑल सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइसेस कम हो जाती हैं। जैसे जैसे सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइसेस कम होती चली जाएंगी और फर्म के जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट थे वो ख़त्म हो जाते हैं और लॉन्ग रन में फर्म को फिर से नॉर्मल प्रॉफिट मिलने लग जाते हैं। इसी तरह से अगर फर्म को शॉर्ट रन में लॉस का सामना करना पड़ रहा है, हानि उठानी पड़ रही है, तो इसमें क्या होगा, कुछ मार्जिनल फर्म्स कौन सी होती हैं, जो अपनी कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाती प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, तो वो जो है वो इंडस्ट्री छोड़कर चली जाती हैं और इससे ओवरऑल सप्लाई कम हो जाती है। सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस कम बढ़ जाएंगे और प्राइसेस बढ़ने से इंडस्ट्री को फिर से प्रॉफिट मिलने लग जाएंगे। तो कहने का पर्पस ये है कि लॉन्ग रन में फर्म को ओनली नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं तो कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी कि वो ख़त्म हो जाएंगे और अल्टीमेटली नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे, और अगर शॉर्ट रन में लॉस हो रहा है तो वो भी कवर हो जाएगा लॉन्ग रन में और फिर से नॉर्मल प्रॉफिट मिलने लगेगा। तो इसको एक डायग्राम से हम समझेंगे। एक्स एक्सिस पर आउटपुट और वाई एक्सिस पर हम लेंगे रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्राइस। एआर और एमआर कर्व बनाएंगे। परफेक्ट कंपटीशन में ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, इसको हम डिमांड कर्व या प्राइस कर्व भी कहते हैं। तो हमने दिखाना है कि फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कंडीशन क्या होती है, ए आर इज इक्वल टू ए सी। तो ए सी कर्व बनाना है। अब हमने जो कि एक्सिस को ए आर कर्व को टच करता हुआ निकलेगा, ये ए सी कर्व है। फिर एम सी कर्व बनाना है जो ए सी को मिनिमम पॉइंट से कट करता हुआ जाएगा, ये एम सी कर्व है। तो ये ई पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये हमने कर्व्स जो लिए हैं ना, ये शॉर्ट रन के लिए हैं। शॉर्ट रन का ए सी कर्व और शॉर्ट रन का एम सी कर्व, ये ई पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ई पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा क्योंकि यहीं पर एम सी कर्व एम आर कर्व को भी कट कर रहा है। उसके बाद हम लॉन्ग रन के कर्व्स बनाएंगे। ये हम ए सी कर्व बनाने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा फ्लैट होता है लॉन्ग रन में, कंपेयर करें अगर हम शॉर्ट रन एसी कर्व से, तो ये थोड़ा सा फ्लैट होता है। फिर उसके बाद हम लॉन्ग रन का एमसी कर्व बनाएंगे, एलएमसी। तो यहाँ पर हमने देखा कि सारे ही कर्व्स एक दूसरे को आकर ई पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो ई पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा और यहाँ फर्म का जो आउटपुट डिटर्मिनेशन होगा वो ओ क्यू होगा, ओ की प्राइस फिक्स की जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो आपका शॉर्ट रन का एसी कर्व है वो शॉर्ट रन के एमसी कर्व के बराबर है। आपका लॉन्ग रन का एसी कर्व आपके लॉन्ग रन के एमसी कर्व के बराबर है इसी पॉइंट पर, और यहीं पर आपका ए आर एम आर के बराबर भी है और यहीं पर ये प्राइस के बराबर भी है। तो ये लॉन्ग रन में फर्म जो है, इंडस्ट्री या फर्म हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट अचीव करेंगी। तो अकॉर्डिंग टू एमआर और एमसी अप्रोच ये हमने देखा कि लॉन्ग रन में फर्म किस तरह से नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में बनी रहती है।